बलि जहां पर यज्ञ कर रहे थे वहां पर पहुंचे और बलि ने छोटा सा ब्राह्मण देख करके ऐसा मन उनका वो हो गया जैसे मैं इनको कहाँ बिठाऊं। मन अंदर से खुशी का उनके ठिकाना न था और हाथ जोड़ करके उनकी स्तुति करने लगे। स्वागतम ते नमस्त्वभ्यं ब्रह्मनिकं करवामते ब्रह्मर्षीणां तपसाख्यान् मन्ये त्वार्य वपुर्धरम्। हे वामन भगवान, हे ब्राह्मण देवता, आप छोटा सा रूप धारण करके आए हैं और आपका इतना सुंदर स्वरूप है जिसका मैं क्या वर्णन करूं। तभी शुक्राचार्य जी को पता चल गया कि चलिया विष्णु भगवान बावन का रूप धर करके यहाँ आ गया है, तू इसकी बातों में मत आना, मैं तुझे बार बार समझा रहा हूं। लेकिन जब भगवान सामने साक्षात खड़े हों तो फिर कोई दिखाई नहीं देता है। और ब्राह्मण देवता के पास पहुंचे कि मेरा तो कुल पवित्र हो गया, मेरे पितृ पवित्र हो गए, मेरा राज्य पवित्र हो गया, जिससे आज आप जैसा संत, आप जैसा ब्राह्मण आज मेरे यहाँ आए हैं। अब शुक्राचार्य जी बार बार समझा रहे हैं लेकिन नहीं माने। तब के ब्राह्मण देवता आपको क्या चाहिए? मैं आपको घर दे दूंगा, आपका विवाह सुंदर ब्रह्माणी से करवा दूंगा जो पंडित की बेटी होगी। कि महाराज ब्याह होगा तो बच्चा होंगे, कि बच्चा होंगे उनके लिए मैं पाठशाला खुलवा दूंगा। कि महाराज पाठशाला खुल जाएगी लेकिन छाती पे बैठेगी भाई को झेलेगा, बहू को तो इंतजाम करना पड़ेगा। अरे कि महाराज सब इंतजाम हो जाएगा, आप बताइए तो सही, आप लेने के लिए क्या है, आप चाहते क्या है? कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ 3 पग धरती मांगने आया हूं। बलि बोला, ब्राह्मण देवता आप चतुर नहीं है या आपको ज्ञान नहीं है कि दान कैसे मांगा जाता है। आजकल के ब्राह्मण को कह दो भैया ये क्या मांगो तो यूं ही कह दो, गाड़ी दे दो, घोड़ा दे दो, बंगला दे दो, रजिस्ट्री भी नाम कर दो। लेकिन वो तो बलि भगवान थे कि देना है तो मुझे 3 पग भूमि दे दो, इसके अलावा और मेरी कोई चाहत नहीं है। कि महाराज फिर सोच लो। कि मैंने सोच लिया, मैं तो बहुत समय से सोच समझ करके आया हूं, देना है तो दे दीजिए वरना मना कर दो। कि नहीं महाराज, मेरे दरवाजे पे जो आया है वो खाली कैसे जाएगा, तो के संकल्प करिए। तो संकल्प करने के लिए जैसे ही वो जल लेना चाह रहे थे, शुक्राचार्य जी जाकर के बैठ गए। वामन भगवान को पता चल गया शुक्राचार्य जी गंगा सागर की टोटी में बैठ गए हैं। उन्होंने कुशा निकाली और उनकी आंख फूट गई। आंख फूट गई, शुक्राचार्य जी वहां से चले गए कि ये मानेगा नहीं जब तक इसका सब लुट नहीं जाएगा। और ये कहकर के 3 बार संकल्प किया कि मैं आपको 3 पग भूमि अपने मन कर्म वचन से आपको दान करता हूं। जैसे ही संकल्प किया, वामन भगवान ने अपना रूप का विस्तार बढ़ाया और अपना रूप बढ़ गया, पैर जमीन पर और सर पात स्वर्ग में पहुंच गया। अब बलि देख रहा है 3 पग भूमि मांग रहा था, जो कहां से कहां पहुंच गया। एक पग में स्वर्ग, दूसरे में धरती, अब के मैं तीसरा पग कहां रखूं, वो मुझे जरा बतला दो। उन्होंने कहा प्रभु मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने जो दान किया है मैं उसको दूंगा। तभी उनकी पत्नी के मन में भाव आया
कि जिस बामन भगवान को आते देख करके मेरे मन में विचार था कि ऐसा पुत्र मेरे हो और मैं उसको अपना दूध पिलाऊं, लेकिन मन तो ऐसा करता है कि इसको दूध में जहर दे करके पिला दूं। बामन भगवान बोले तथास्तु, ऐसा ही होगा, लेकिन मिलेंगे आगे जन्म में। तीसरा पग कहाँ रखूं? बलि ने कहा प्रभु तीसरा चरण मेरे सर पर रख दीजिए। तीसरा चरण उनके सर पे रखा, उस सुतल तल का राजा बना दिया। भगवान विष्णु प्रकट हुए, हे बलि आया तो मैं तुझे छलने था, लेकिन तूने मुझे ऐसा छला है कि आप जाएंगे तो सही, लेकिन मुझे वरदान देकर जाएंगे। कि क्या वरदान होगा? कि मेरे यहाँ तीनों पहर जब मैं महल से बाहर निकलूं मुझे आपके दर्शन होने चाहिए। तो भगवान विष्णु वहां पर पहरेदार के रूप में रहने लगे। एक बार लक्ष्मी मैया फिर ढूंढ रही है अपने पति को, हमारे पति कहाँ खो गए, पता ना, नारद जी को बुलाओ, फोन करो नारद जी को फोन, हमारे पति खो गए कहाँ है? कि मैया बिन की तो नौकरी लग गई और बगैर पेमेंट तो परमानेंट सरकारी नौकरी लग गई सिक्योरिटी गार्ड की, कोई जरूरत नहीं है। वो क्या लगी कहाँ है वो तो बताओ? कि वो राजा बलि के यहाँ लगी है। तो मैं कैसे रहूंगी, वो यहाँ वहां रहेंगे तो क्या ऐसा है, आप जाइए पुरानी फटी साड़ी पहन के चले जाइए। क्या ऐसे कैसे चली जाऊंगी, मैं लक्ष्मी हूँ। तो क्या आप ऐसा करना, एक कलावा लेके जाना और बलि के हाथ में बांध देना, आपके पति आपको वापस मिल जाएंगे। मैया लक्ष्मी बलि के दरबार में पहुंची। छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई, छोटे भैया तेरे द्वार जीजी बड़ी दूर से आई, छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर, बड़ी दूर से आई, जीजी बड़ी दूर से आई, बड़ी दूर से आई, बहना बड़ी दूर से आई, छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई, छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। भैया करे ले मन अब पक्का हाथ में बंधवाए ले तू रखा, भैया करे ले मन अब पक्का हाथ में बंधवाए ले तू रखा, भैया करे ले मन अब पक्का हाथ में बंधवाए ले तू रखा, भैया करे ले अब पक्का बदवाले तो रखा, मेरी बिनती बारंबार जीजी बड़ी दूर से आई, छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई।
कछुआवे बहना मुँह मांगो बर पावे तेरे मन में जो कछुआवे सीता वो मांगो बर पावे तेरे मन में जो कछुआवे बहना मुँह मांगो बर पावे तेरे मन में जो कछुआवे बहना ओ जी जी दे बचन उचारे बहना बड़ी दूर से आई छोटे भैया के द्वार बहना बड़ी दूर से आई भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई मुनिवा के बिहारी भगवान आकर के स्वागत करें, बड़ी अति कृपा होगी। तो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो राधा रानी सरकार की। देखो कल की कथा में हमारी ब्रज कोकिला निर्मला जी ने बोला था, उसमें भक्त प्रहलाद की कथा आई थी, भक्त ध्रुव की आई थी। छोटे छोटे बालक जिन्होंने 5-5 वर्ष के थे, उन्होंने भगवान की शरण ली, पूजा की, आज उनका नाम लिया जाता है। हजारों वर्ष के बाद भी उनका नाम लिया जाता है। तो इसको लेने के लिए कोई समय नहीं होता है, कोई सीमा नहीं होती है। जय हो। हमारे नमन, हमारी बहन हमारी बीच में आई हैं और आचार्य जी की ननद है, बहुत ही अच्छी शोभायमान है हमारी, और आपके बिना अधूरा लग रहा था, आज आपने पूरा किया है, बहुत सुंदर। सबसे पहले मैं कहूँगा भैया, जो हमारी संख्या बल है वो हमारी नारी शक्ति का है, हमारी बहनों का है, हमारी माताओं का है। तो एक जोरदार ताली बहनों के लिए होगी पहले तो। और इसी के साथ हमारे स्वागत कार्यक्रम है, उसमें नीलम मैडम, हमारी नीलम जी और सुनैना जी और हमारे मिस्टर डीपी सिंह सर हैं, और उनकी तरफ से ये भव्य स्वागत कार्यक्रम चल रहा है। तो बहुत सुंदर, उनकी ही प्रांगण में ये कार्यक्रम और उनके द्वारा भव्य स्वागत कार्यक्रम रखा गया है। तो मैं चाहूँगा इन टीम के लिए जोरदार ताली, जिन्होंने इतना बड़ा सम्मान दे करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ बस, तो ये कार्यक्रम हो गया है। अब इसके बाद में एक भजन आपके सामने, उसके बाद अनाउंसमेंट और कथा। भजन करो भरी जवानी में, ये जवान कोई, इसमें उम्र नहीं होती है भजन करने की। भजन बच्चा भी कर सकता है, जवान। ये मत सोचे कि बुढ़ापे में ही करेंगे, और जिसको भैया नृत्य करना हो वो आगे आएंगे सब। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में,
हो जाएगा मालूम है, क्या क्या रोग लग जाएंगे। बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे, बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे, बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे, बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे। भजन तुम कर नहीं पाओगे, दरस तुम कर नहीं पाओगे। भजन करो, भजन करो, भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, भजन करो भरी जवानी में। और क्या हो जाएगा भैया, बुढ़ापे में लूले हो जाओगे, बुढ़ापे में लूले लूले हो जाओगे। हाथों से बुढ़ापे में लूले हो जाओगे, बुढ़ापे में लूले हो जाओगे। दान तुम कर नहीं पाओगे, दान तुम कर नहीं पाओगे। दान करो, दान करो, दान करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, दान करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। तालियां बजा, तालियां तो बजा सकते हो। और क्या, बुढ़ापे में लूले जाओगे, बुढ़ापे में लूले हो जाओगे, बुढ़ापे में लूले हो जाओगे, चला जाओ। बुढ़ापे में लूले हो जाओगे। तीर्थ तुम कर नहीं पाओगे, तीरथ तुम कर नहीं पाओगे। तीर्थ करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो हरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो हरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। बिहारी लाल की। जरा मुझे सूर्यवंश के बारे में कथा श्रवण पान कराएं। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें सूर्यवंश में लेकर के चलता हूँ। सूर्यवंश के सूर्य के पुत्र वैवस्वत मनु हुए, वैवस्वत मनु के विकच्चु हुए, विकच्चु के अनैना हुए, अनैना के अंग हुए, अंग के बैन हुए, बैन के पृथु हुए। अंग बहुत ही धर्मात्मा राजा थे, लेकिन उनके राज्य में जो पुत्र पैदा हुआ बैन बड़ा दुराचारी था। बैन के अत्याचारों से उनके राज्य की सारी व्यवस्थाएं भंग हो गई। इतना अत्याचार बढ़ गया कि लोग भूखों मरने लगे। तभी कुछ ऋषियों ने क्रोध में आकर के उसका मर्दन कर दिया। तब उसकी पत्नी ने कहा कि मेरा वंश चलाने वाला कोई नहीं है। उसके शरीर का मंथन करवाया और मंथन करवाने के बाद में पृथु महाराज प्रकट हुए। बोलो पृथु भगवान की कथाएं। पृथु महाराज के मानधाता हुए
मानधाता के मुचकुंद हुए। वही मुचकुंद जो धौलपुर में धौलागिरी के नाम से जाने जाते थे, और इन्हीं के वंश में आगे चल करके सत्यव्रत जो शंकु कहलाए, और इन्हीं के वंश में आगे चल के राजा हरिश्चंद्र, जो कि आपको पता ही है कि राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी थे, और उन्होंने सत्य के लिए अपनी पत्नी, अपने बच्चे तक को भी दांव पे लगा दिया। इन्हीं के वंश में आगे चल कर के राजा बाहुक हुए। राजा बाहुक बड़े धर्मात्मा, बड़े तपस्वी। इनके 2 पत्नियां थी, केसनी और सुमिति। इनके पुत्र हुआ सगर, जिसको उनकी सौतेली मां ने गर्भ में जहर दे दिया था। जब उनके पति की मृत्यु हुई तो सती होने के लिए जाने लगी। तभी कुछ ऋषियों ने कहा कि गर्भवती स्त्री सती नहीं हो सकती, क्योंकि उसके साथ दूसरा जीव जुड़ा हुआ है। यह कहकर वो रुक गई। और इसके बाद में जब सगर पैदा हुए तो उन्होंने अपनी मां से कहा, मां मेरे पिता कहाँ है? क्योंकि पिता के बिना पुत्र कैसा है? जैसे चंद्रमा के बिना रात्रि, जैसे नदी के बिना, पानी के बिना नदी, जैसे सूर्य के बिना दिन, जैसे कीचड़ के बिना कमल। धिक्कार है मेरे जीवन को कि मेरे पिता नहीं है। मैया ने बार बार समझाया कि पुत्र ये तो होनी है। यह कहकर समझाया। सगर के पुत्र हुए अश्वन्यस और अंशुमान। एक बार राजा सगर ने यज्ञ रचा, अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा। वो कपिल देव भगवान के आश्रम में जाकर के इंद्र ने बांध दिया। इंद्र की बड़ी पुरानी आदत थी, कभी किसी स्त्री की तरफ देखा तो उसे चुरा के ले आया, कभी किसी का घोड़ा देखा उसको चुरा के ले आया, क्योंकि उसके पीछे कोई कारण होता था। भगवान पहले ये कहता है कि पहले जो समस्या है वो तो आती है, लेकिन समाधान मैं पहले ही तैयार करके रख देता हूं। जब सगर के संतान नहीं हो रही थी तब ऋषि के पास गए, दोनों पत्नियों को लेकर के गए तो केसनी के मन में विचार आया कि कहीं ऋषियों के आशीर्वाद से पैदा होती है संतान। अगर ऐसा ही तो मेरे 60,000 पुत्र हो जाएं। वो वहां से चली आई। ऋषियों को पता है कि ये हमारा तिरस्कार करके गई है, और उसके एक मांस पिंड हुआ, और उस मांस पिंड के 60,000 टुकड़े हुए। तब वो 60,000 पुत्र कहलाए। वही 60,000 पुत्र कपिल देव भगवान के आश्रम में पहुंचे। उनको चोर समझ करके कई प्रकार की उनसे अभद्र बातें की। इस पर क्रोध होकर के कपिल भगवान ने उनको श्राप दे दिया कि वो भस्म हो जाए, और वो वही भस्म हो गई। भस्म होने के बाद में जब असमंजस को पता चला, अंशुमान को पता चला कि मेरे भाइयों को भस्म कर दिया गया है, तब अंशुमान कपिल देव भगवान के आश्रम में गए और उन्होंने विनय किया, हे महात्मन, जो गलती इनसे हुई है उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैं आपसे सिर्फ एक विनती करता हूँ कि अब इनका उद्धार कैसे हो। तब उन्होंने कहा कि गंगा अगर धरती पर आ जाए तो इसका उद्धार हो जाएगा। तो अंशुमान ने तप किया, तप करते करते मृत्यु को प्राप्त हो गए। उनके बाद उनका पुत्र दिलीप ने तप किया, और वो भी तप करते करते मृत्यु को प्राप्त हुए। इसके बाद आए भागीरथ ने तपस्या की, तपस्या से
गंगा को प्रकट कराया, लेकिन गंगा को बड़ा अभिमान कि मैं रहूंगी कैसे, मेरा बेग कौन संभालेगा, क्योंकि मैं जैसे ही पृथ्वी पर प्रवेश करूंगी मैं सुतल तल में चली जाऊंगी। तो क्या करूं कि ब्रह्मा जी की पूजा करिए। ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है मैं आपको कमंडल में ले लूंगा, लेकिन उससे पहले आपको शिव जी की तपस्या करनी पड़ेगी। तब शिव जी की तपस्या की, भगवान भोलेनाथ खुश हुए और गंगा को अपनी जटाओं में ले लिया। तुझे बड़ा अभिमान है अपने बेग पर, अब तू इसमें से निकल के दिखा कहां जाएगी। अब गंगा उसी में घूम रही है, प्रभु अब तुम मुझे निकलने के लिए रास्ता दे दो। तब उन्होंने छोटी सी लट खोली, तब मैया गंगा पृथ्वी पर आई और भागीरथी नाम से प्रख्यात हुई। बोलो गंगा मैया की। जटा में तेरे गंग विराजे और गले सर्प की माला, वो मेरा शंकर है मतवाला, वो मेरा भोला डमरू वाला, वो मेरा शंकर है मतवाला, वो मेरा भोला डमरू वाला, वो मेरा शंकर है मतवाला, मेरा भोला डमरू वाला। जटा में तेरे गंग विराजे, 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 गले सर्प की माला, मेरा शंकर है मतवाला, वो मेरा भोला डमरू वाला, मेरा शंकर है मतवाला, मेरा भोला डमरू वाला। जग से न्यारी संग गौरा मैया प्यारी, तेरे लीला जग से न्यारी गौरा मैया प्यारी, वो तेरी लीला जग से न्यारी संग गौरा मैया प्यारी, तेरी लीला जग से न्यारी संग गौरा मैया प्यारी। अरे रहता मस्त भजन में हरदम मेरा भजन में हरदम, रहता मस्त भजन में हरदम, रहता मस्त भजन में हरदम, और हरे जपी माला, मेरा शंकर है दिवाला, मेरा मेरा शंकर है मतवाला, मेरा भोला डमरूवाला। हरिओम नमः शिवाय, 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 हरिओम नमः शिवाय। सवारी करता भक्तों से प्रेम तू करता, नंदी की सवारी करता भक्तों से प्रेम वो करता, वो सदा रहे हरि मस्त भजन में, सदा रहे हरि मस्त भजन में, सदा रहे हरि मस्त भजन में, सदा रहे मस्त भजन में, और पिए भांग का प्याला, मेरा भोला डमरू वाला, मेरा शंकर है मतवाला, मेरा भोला डमरू वाला, मेरा शंकर है मतवाला, मेरा भोला डमरू वाला, मेरा
मेरा शंकर है मतवाला, मेरा भोला डमरू वाला, मेरा शंकर है मतवाला, मेरा भोला डमरू वाला, मेरा शंकर है मतवाला। हरि ओम नमः शिवाय, 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 हरि ओम नमः शिवाय। मेरा शंकर है मतवाला, मेरा भोला डमरू वाला, 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 मेरा शंकर है मतवाला, मेरा भोला डमरू वाला। शंकर भगवान की। और 60,000 पुत्रों को तृप्ति हो गई, वैकुंठ धाम को अपने अपने स्वधाम चले गए। इन्हीं के वंश में आगे चल करके ऋतु हुए, इनके वंश में ऋतु के सौदास, सौदास के नारी कवच, नारी कवच के राजा खटवांग, खटवांग के दीर्घ, और दीर्घ के रघु, रघु के अज, और अज के हुए राजा दशरथ। तो महाराज अब हम राम सीता के विवाह में प्रवेश करेंगे और बारात में चलेंगे और फिर गौने में चलेंगे, सिर में चलेंगे, छोड़ेंगे नहीं। रसगुल्ला मिलेंगे आज। जबरदस्ती तो राम को नाम ले पा रहे तो रसगुल्ला की पड़ी है। तो हुआ ऐसा कि मैया पृथ्वी असुरों के अत्याचार से बड़ी दुखी, असुरों ने बड़ा अत्याचार करना शुरू कर दिया। वो ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी भोलेनाथ के पास गए कि चलो विष्णु भगवान के पास चलते हैं। भोले बाबा बोले भी नहीं, बुला ले, नहीं आ जाए, कोई दिक्कत ना। उनका ध्यान किया, विष्णु भगवान प्रकट हो गए। तभी सभी ने अनुरोध किया कि पृथ्वी पर रावण जैसा आता ताई एक दैत्य बड़ा परेशान कर रहा है और मैं उसके अत्याचार से बहुत ज्यादा व्यथित हूं। तब भगवान विष्णु बोले कि हम आपकी सहायता के लिए बानर बन के पृथ्वी पर, जो बानर बने थे वो तो नारद जी के श्राप से बने थे। विष्णु भगवान से कहा कि जिस प्रकार में ब्याह कर वे जा रहे पर तुमन ने बीच में आके टांग अड़ाई दी, सो नारद जी बिगड़ ब्याह के रह गए। विश्व मोहनी के चक्कर में नारद कुंवारे रह गए। तो भैया उन्होंने श्राप दिया कि हे विष्णु भगवान, जिस प्रकार तुमने मेरा ब्याह नहीं होने दिया, मैं आपको श्राप देता हूं कि आपकी जब पत्नी को चुरा करके रावण ले जाएगा तब वानर सेना ही आपका साथ देगी। तो विष्णु भगवान को बुलाया। उन्होंने कहा कि मैं पहले जो युग थे उनका क्रम अलग था। पहले था सतयुग, फिर द्वापर, फिर त्रेता, फिर कलयुग। वशिष्ठ जी से कहा कि आपको त्रेता युग में भगवान राम के पुरोहित बनना है। वशिष्ठ जी बोले नहीं महाराज, वह युग पहले ले आओ। तब वो युग पहले लाए गए द्वापर, उसके बाद में हुआ त्रेता। कि द्वापर युग में मैं राम के रूप में प्रकट होकर के तुम्हारी सहायता करूंगा। ये कहकर वो चले गए। अब सब कहने लगे जब भगवान हमारे लिए नर बन सकते हैं तो हमने कुछ बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? कि हम बानर बनेंगे। कि ठीक है साहब। अब बानर बनेंगे तो भोले बाबा से कहने लगे आप क्या बनोगे? क्योंकि बानर के ऊपर एक सेनापति और चाहिए। कि हम
वानर के सेनापति हनुमान जी बन जाएंगे। अब ब्रह्मा जी से गई कि आप क्या बनोगे? कि जामवंत बूढ़ा अति ज्ञानी, जामवंत सबसे बूढ़े ज्ञानी रीछ के रूप में अवतार लेंगे। सब तैयार रह गए। बात पहुंची मैया पार्वती के पास। महाराज से जा रहे हम कहाँ रह जाएंगे अकेले, जब बियावान जंगल में कैलाश पर्वत पर। कि देखो देवी, अब बंधन को काम हो, बंधइये को काम ना, तुम घर रहो। कि नहीं महाराज, जाएंगे तो साथ में, तो क्या करे कि हम आपकी पूंछ बन करके जाएंगे। ये सारी व्यवस्थाएं हो गई। और राजा दशरथ का स्वर्ग में आना जाना निरंतर रहता था। एक बार जब वो स्वर्ग से लौटते समय कुछ भूल गए, इंद्र के पास गए, तो इंद्र उस आसन को धुलवा रहा था जिस पर राजा दशरथ बैठे हुए थे। उन्होंने देखा आपने ऐसा क्यों किया? कि आपके कोई संतान नहीं है, इसलिए मैंने ऐसा किया है। तो दशरथ जी वहां से चले आए। उनके मन में विचार आया, तभी रास्ते में एक काले पुरुष से भेंट हुई है। उस काले पुरुष ने दशरथ महाराज को देख करके पीठ फेर ली। महाराज ने कहा, तुमने पीठ क्यों फेर ली? कि महाराज आप अगर हमसे ना मिलें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर मेरी दृष्टि आपके ऊपर पड़ गई, क्योंकि मेरी दृष्टि तो किसी को मैंने छोड़ा नहीं है। कि पहले घूमो तो सही, तुम हो कौन? देखा तो शनि देव खड़े थे, और जैसे ही शनि की दृष्टि दशरथ पर पड़ी, बेहोश होकर के जमीन पर गिरने वाले थे, तभी जटायु ने अपनी हाथों में ले लिया। और जैसे ही होश में आए, अरे मित्र, आज तुमने मेरे प्राण बचाए हैं और ये मेरे प्राण तुम्हारी धरोहर है, तुम जब चाहे ले सकते हो। तो जटायु ने कहा, हे महाराज दशरथ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे तो तुम्हारा पहला बड़ा बेटा राम चाहिए। मेरी इच्छा है कि मेरा अंतिम संस्कार आपके पुत्र के हाथों हो। राजा दशरथ मन में विचार कर रहे कि मेरी संतान नहीं है, उन्होंने वरदान कैसे मांग लिया? तो क्या होगा तो मैं आपको जरूर दूंगा। ये कहकर वहां से चले आए। और आने के बाद में मन में विचार किया, मन में अति उनकी ग्लानि भई, क्योंकि उनके एक पुत्री थी, दशरथ सुता सुमित्रा जाई, शांता नाम श्रृंगेर से भाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। एक बार भूपति बन भाई, मेरी मोर सुत नाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राजा दशरथ के शांता नाम की पुत्री थी, जो उन्होंने अपने मित्र को गोद दे दी। अब उनके मन में ग्लानि हुई कि मेरे कोई पुत्र नहीं है, क्या करूं? तब वो अपने ऋषि के पास गए। ऋषि ने उन्होंने यज्ञ करने का आदेश दिया। यज्ञ हुआ। यज्ञ से चरुदेव प्रकट हुए, अग्नि देवता प्रकट हुए और चरु को ला करके दिया कि अपनी तीनों रानियों खिला दीजिए। एक बात और, राजा दशरथ के 3 रानियां नहीं थी, राजा दशरथ के 353 रानी थी। ये आनंद रामायण में लिखा हुआ है। कुछ चीजें हैं जो हमें अभी ज्ञान नहीं है। हमारे मन में क्या भाव आता है कि राजा दशरथ के 3 रानी 4 बेटा है, रावण ले गो, सीता घर आ गई, बाकी लव को सो है गए, हमें सुपड़ खाई, लक्ष्मण शक्ति है, बाकी अलावा कुछ ना मालूम। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब राजा दशरथ का विवाह होने वाला था, उससे पहले रावण कौशल्या को चुरा के ले गया था।
क्यों ले गया था? कि उसको श्राप लगा था कि दशरथ के यहाँ जो पुत्र पैदा होगा उसके हाथों तेरी मृत्यु होगी। रावण के मन में विचार आया कि वह काम है पहले ही सुपड़ा साफ कर देंगे। तो कौशल्या को ले जा करके स्वयंवर से चुरा के ले गया और ले जा करके संदूक में बंद कर दिया और समुद्र में जाकर के फेंक दिया। अब राजा दशरथ की सगाई हुई थी तो बड़े खुश थे। खुश होकर के एक सरोवर में, एक नदी में नौका विहार चल रहा था। रावण ने उसमें झंझावात प्रकट कर दिया। झंझावात से वो कहीं के कहीं पहुंचे और वो नाव में बैठे बैठे गंगा सागर में जाके मिल गए और उसी संदूक के पास गए जहां पर भैया कौशल्या समुद्र में पड़ी मिली। उन्होंने बक्सा खोला, बक्सा में देखा कि एक सुंदर कन्या है जो बिल्कुल दुल्हन के वेश में है। उनसे पूछा आप कौन है? कि मैं सुमित्रा, मैं कौशल्या हूँ। मेरा विवाह राजा दशरथ से होने वाला था लेकिन रावण ने चुरा करके मुझे इस समुद्र में फेंक दिया। तब उन्होंने कहा अब क्या करें? कि आप साथ में चलते हैं, वहां जाकर विवाह करेंगे। आप दशरथ जी का हाथ पकड़ लीजिए कि अभी मेरा विवाह नहीं हुआ है और मैं पराये पुरुष को छू नहीं सकती। तब उन्होंने उनका गंधर्व विवाह करा करके उसी बक्से में तीनों बैठ करके अपनी नगरी में आए और नगरी में आकर के उनका विवाह संपूर्ण हुआ। यह जानकारी बालकों को तो है ही नहीं है। अभी कुछ कुछ लोगों को इस रामायण के बारे में पता नहीं है, लेकिन मेरी जो कथाएं वो ग्रंथों से ही आ रही हैं। अब साहब यज्ञ हुआ, यज्ञ से अग्नि भगवान प्रकट हुए। उन्होंने खीर राजा दशरथ को दी, उन्होंने अपनी रानियों को दी। कौशल्या सुमित्रा ने अपने अपने भाग में से निकाल करके सुमित्रा को दिया। कौशल्या गर्भवती हुई। पहला महीना, दूसरा महीना, चौथा महीना, 8वां महीना, 9वां महीना आ गया। भगवान का प्राकट्य करने के लिए तो भगवान का जब जन्म हुआ चतुर्भुजी रूप में हुआ। मैया कौशल्या कहती हैं कि आपने मुझे वचन दिया था, वो ही अदिति, वो ही कश्यप, राजा दशरथ और कौशल्या थी कि आपने हमें वचन दिया था 4 हाथ किसी के बालक के होते हैं या देखने डर के भाग जाएंगे। अपने उस रूप में आइए कि कौन सा रूप देवी कि पहले 2 हाथ पैर ये गायब करो, कि चक्र शंख सब गायब कर दो। कि लो कर दिया। कपड़े उतारो, कि लो वो भी उतार दिए। अब छोटे बालक बन के रोना चालू करो। भगवान कहने लगे बात सही है, जगत में जो आता है रोता है। आज के संसार में रोना पहले इसी से शुरू हो जाता है कि जब जन्म लेता है तो रोना पहले ही प्रारंभ है, जिंदगी भर रोना ही रोना है। इसलिए इस संसार के चक्र से बाहर निकलने के लिए हमें भगवान की भक्ति में नाम लेना चाहिए। तब मैया अपनी यादों को भूल करके स्तुति करने लगी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला चित में तारी मुनि मनिहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु धन्य श्यामा निज आयुध मुझ चारी भूषण मणि माला नयन विशाला शोभा से दुखरारी गई तुई करे तोरी स्तुति तोरी विधि करो अनंता माया गुण ज्ञाना सीत यमाना वेद पुराण बनता करुणा सुख सागर सब गुण आदर के गावै
सुनत धीर मत स्थिर न रहे। उपजा जब ज्ञान जब मुझसे खाना, हरित बहुत विधि की न चहे। कई कथा सुनाई मात बुझाई, जे प्रकार सुत प्रेम लय। माता पुण्य बोली सोमति डोली, सजऊ तात यह रूपा। की जैसे सुलीला अति प्रियशीला, हे सुख परम अनूपा। सुनी वचन सुजाना क्रोध निदाना, कोई बालक सुर भूपा। ये चरित जिगावै हरि पद पावै, दीन परै भव कोपा। विप्रधेनु सुर संत हित, जय अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। जय जय हनुमान हरि की जय। तो प्रभु ने अपने छोटा सा रूप धारण किया। मैया कौशल्या ने स्तुति की। महाराज दशरथ को पता चला कि मेरे तीनों रानियों के पुत्र हुए हैं, तो सभी बधाई देने के लिए चले आ रहे हैं। वृंद वृंद मिल चली लुगाई, सहज सिंगार किए उठ धाई। कनक कलश मंगल भरतारा, गावत बैठे भूप द्वारा। महाराज दशरथ के द्वार पर आकर के नए नए वस्त्र पहन करके और श्रृंगार करके सभी माताएं आ रही हैं। गुरु वशिष्ठ को बुलाया, उनका नामकरण करवाया। अगर इस चौपाई को रोज जो पढ़ता है, उसके घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती है। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जाके सुमिरन तेर पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। भरत जो विश्व भरण पोषण करेंगे और शत्रुघ्न जो शत्रुओं का हनन करेंगे। उन्होंने बड़ी विशेषता बतलाई और विशेषता बतलाने के बाद में बालक अपने गुरु के आश्रम में गए। गुरु के आश्रम में अल्पकाल विद्या पाकर के पुनः अपने नगर में आते हैं। और एक दिन मुनि विश्वामित्र महाराज दशरथ से कहते हैं कि आप अपने पुत्रों को मेरे साथ भेज दीजिए, क्योंकि मेरे यज्ञ की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। तब राजा दशरथ ने कहा, सब सुत मोय प्राण की नाही, राम देत नहीं बनत गुसाई। राम को देते क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि राम को तो पहले ही बन का राजा बना चुके हैं। जटायु को वचन दिया कि राम तुम्हारा है, इसलिए मैं राम को देते हुए मेरी बन नहीं रही है। तब विश्वामित्र जी ने कहा कि आप अपने पुत्रों को मेरे साथ भेजें। और कहीं अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। भगवान राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ में कहाँ पहुंचे हैं? राजा जनक के दरबार में जा रहे हैं। रास्ते में मैया अहिल्या का उद्धार किया। पहले ताड़का का वध किया, अहिल्या का उद्धार किया, उसके बाद बढ़ते चले जनकपुर की सीमा में प्रवेश किया। जब सुंदर दो बालक देखे तो जनकपुर के नर नारी उनकी प्रशंसा ऐसे कर रहे हैं
ऐसे लोग, ऐसे राजकुमार अभी तक सुंदर हमने देखे नहीं है। राजा जनक ने अयोध्या में निमंत्रण क्यों नहीं भेजा, इसका एक कारण और भी है कि एक बार राजा जनक के राज्य में एक महिला अपने कौड़ी पति को पीठ पर बिठाकर जा रही थी। रास्ते में एक ऋषि तपस्या कर रहे थे, उनका कमंडल उसके पैर से गिर गया। उसने श्राप दिया कि जा, सुबह का सूरज तेरा पति नहीं देखेगा। वो बोली महाराज तुमने तो तपस्या ही करी है, हमने तो अपने भगवान पति की सेवा ऐसे की है भगवान की हो। अगर तुम्हारे में दम हो तो सवेरे को सूरज उगा के देख लो। अब तो साहब काफी समय व्यतीत हुआ, कई दिन हो गए, उजाला नहीं हो रहा है। राजा जनक को पता चली तो वो ऋषि के पास पहुंचे कि महाराज मैंने इसको ऐसे श्राप दे दिया था, लेकिन इसने तो सूर्य की गति को रोक लिया। अब मैं उन बच्चियों से कहना चाहूंगी, विज्ञान के स्टूडेंट हैं, आध्यात्म को मानते नहीं है। अगर हमारा आध्यात्म नहीं हो, हमारे यहाँ जो शास्त्र ग्रंथ न हो, तो न तो वो अनुसुईया होती और न वो सती होती जिसने सूर्य की किरणों को निकलने से बचा लिया। साइंस हमें बहुत कुछ दे रहा है, साइंस हमें यहाँ बैठे बैठे विदेश की खबरें दे रहा है, विदेश की खबरें यहाँ दे रहा है, लेकिन साइंस अभी आध्यात्मक पर नहीं पहुंचा। इसलिए अपने घर में भजन पूजन ये मत कह रहे कि माला लेके जपो, माला जपने की तो कोई कह नहीं रहा है। चलते फिरते जो तुम्हारा इष्ट हो उसका नाम लो, अपने माता पिता का नाम रोशन करो, कभी गलत रास्ते पर मत जाओ। बस यही मेरी इस व्यापी से प्रार्थना होगी। अब राजा जनक ने निमंत्रण भिजवाए कि कहीं ऐसी कोई सती बताओ जिससे काम हो। तब गुरु ने कहा कि कोई पतिव्रता नारी कच्चे सूत से कच्चे घड़े में पानी भर करके इसको नहला देगी तो ये कभी नहीं मरेगा। अब चारों तरफ ढूंढ रहे हैं कोई पतिव्रता नारी मिले। अयोध्या में खबर पहुंची, मैया कौशल्या खड़ी हुई कि मैं जाती हूँ। तब मैया कौशल्या से एक झाड़ू लगाने वाली ने कहा, महारानी रुकिए, अभी आपके राज्य में ऐसी ऐसी माताएं बैठी हैं जहाँ आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। एक झाड़ू लगाने वाली राजा जनक के दरबार में पहुंची और उससे कहा कि आपका ये काम मैं करूंगी। और उन्होंने कच्चे सूत से कच्चे घड़े में पानी भरा, पानी भर के उसे स्नान करवाया और स्नान करा के पुनः सूर्य देवता उदय हुए और उसे जो श्राप लगा सा उसे मुक्ति मिली। अब वो ही डर राजा दशरथ के मन में घुस गया कि जब उनके राज्य में झाड़ू लगाने वाली इतनी पतिव्रता होगी तो धनुष उठाने वाले तो न जाने कैसे कैसे होंगे। इस डर की वजह से उन्होंने निमंत्रण नहीं भेजा था, लेकिन ऋषियों के साथ जा रहे हैं और ऋषिदेव नगर में प्रवेश किया। नगर में प्रवेश करने के बाद में सारी मिथिला नगरी सजी हुई है दुल्हन की तरह, और कहते हैं कि जो हमारा सबसे प्रिय होता है हम उसे बैठने के लिए अपना प्रिय स्थान देते हैं। और उन्होंने जानकी जी के महल में रहने की व्यवस्था की गई। रहने की व्यवस्था की, लक्ष्मण के मन में अभिलाषा हुई कि हमें नगर देखना है। तब भगवान राम अपने गुरुजी के पास पहुंचे। गुरुजी लक्ष्मण नगर देखने की कह रहा है, कह दे तो ले जाऊं। गुरुजी ने काम में समझ गया, ले जाओ। जो दुनिया को दिखाता है वो नगर देखने थोड़ा ही जाएगा, उसका तो एक सूत्र है कि अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए वो जा रहा है। तो नगर में भ्रमण कर रहे हैं। नगर में भ्रमण करते करते फिर पहुंचे, पुनः आए और प्रभात हुआ। प्रभात करने के लिए जब पूजा के लिए गुरुवर बैठे तो पुष्पों की जरूरत थी। तो भगवान राम और लक्ष्मण पुष्प तोड़ने के लिए पुष्प वाटिका में जाते हैं। तभी मैया सीता गौरी पूजा करने के लिए आती है।
गौरी पूजा करने के लिए आती हैं। जय जय गिरिवर राम, जय जय गिरिवर राम जय किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश गुप्तनाथ जगोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय महेश मुखचात चकोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन सराने माता, 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 जगत जननी कामिनी तुति गाता, जगत जननी कामिनी तुति गाता, सुनि सिया सत्य असीस हमारी, सुनि सिया सत्य असीस हमारी, मुकुट मन कामना तुम्हारा, ये मन कामना तुम्हारा। आज तो सिर्फ टीवी पे आवेंगी तो भाई नई नई साड़ी पहन के आएंगे। और तो नहीं नाचे तो इनकी रात। हमारी बहू ने तो तीन तीन बदलनी आज, कौन सी अच्छी लगेगी। तो पुष्प लेने के लिए पुष्प वाटिका में पहुंचे, तभी कुछ सखियों की नजर भगवान राम पर पड़ी। मैया आशीर्वाद लेकर के, चलो देखो सीधा निकल, बाहर बाहर निकलो, ये पूजा तो हो गई, चलो मेरे साथ। कहाँ चलो? देखिए तो सही, पार्क में कैसे सुंदर दो राजकुमार है, और जैसे ही राजकुमार का नैनों से नैन मिले, उनकी शादी तो वहीं हो गई। भगवान राम ने एक ही व्रत ले लिया कि मैं एक ही पत्नी से विवाह करूंगा, क्योंकि उस समय तो कई कई पत्नियों से विवाह करते थे, आज के जमाने में एक ना मिल रही। तो उन्होंने कहा कि मैं एक ही पत्नी का व्रत लेता हूँ, और एक पत्नी का व्रत लिया। मैया चली आ रही हैं, पूजा करने के लिए आई थी, सबसे आगे थी, और पूजा करके जा रही सबसे पीछे रह गई। मुड़ मुड़ के चिते चिते के देख रही हैं पीछे पीछे भगवान राम की तरफ। भगवान राम, हमने तुमको दिल दिया था आज माने के लिए, हमने तुमको दिल दिया था आज माने के लिए, हमने तुमको दिल दिया आज माने के लिए, हमने तुमको दिल दिया था आज माने के लिए, हमने तुमको दिल दिया था आज माने के लिए, हमने तुमको दिल दिया था आज माने के लिए। आज कैसा प्रेम थोड़ा ही है। आज के प्रेमी क्या कहते हैं? जाना है तो जाइए, मुड़ मुड़ कर ना देखिए, जाना है तो जाइए, मुड़ मुड़ कर ना देखिए, हम भी कोई ढूंढ लेंगे दिल लगाने के लिए, हम भी कोई ढूंढ लेंगे दिल लगाने के लिए। लेकिन
राधा, भगवान राम, मैया सीता, उन्होंने क्या कहा है? जाना है तो जाइए, मोरे मोरे करना देखिए। जाना है तो जाइए, पर मुड़ मुड़ कर ना देखिए। हम तेरा देखेंगे रास्ता, लौट के आने के बाद। घर देखेंगे रास्ता मेरे आने के लिए। क्योंकि शादी की भी एक उम्र होती है, शादी की एक उम्र होती है। जैसे नारद बाबा बुढ़ापे में रूठ गए कि हम ब्याह करेंगे, बुढ़ापे में तो रूठे थे। वैसे तो शास्त्र के अनुसार 50 के बाद 51 लग जाता है, 50 साल के है गए और मन में अगर आए कि हम ब्याह कर लें तो बड़ी गलत बात है। 50 साल के बाद 51 बन को जाना चाहिए तो नहीं माने। 60 के बाद क्या आता है? 61, मतलब 60 हो जाते हैं फिर भी नहीं मानते हैं। फिर तो एक ही काम होता है, जैसे नारद बंदर बन गई, बंदर जैसी शकल हो जाती है 60 के बाद, फिर भी मानते नहीं। बताओ, कहीं अगर कहो कि भैया बुरा मत मानना, कहो कि व्यवस्था हो 60 के बाद तो कर लेना, ये मत कहना अलवेला नहीं मना कर दिया तो हम नहीं करेंगे, तुम्हारी व्यवस्था हो तो कर लेना। इसलिए प्रेमी तो वो होता है, जैसे अभी बताए ब्यास जी ने, भगवान कन्हैया से गोपिकाओं ने कहा था जाना है तो जाइए, पर मुड़ मुड़ करके मन देखिए क्यों दिल को जलाते हो। जाना है तो परसों की कह रहे हो, अगर प्यार करते तो नहीं जाते, जाना चले जाओ, लेकिन हम उम्र भर तक रास्ता देखेंगे। लेकिन आज की गोपिका उम्र भर का तू चल हट तैयार, दूसरों तेरे भरोसे थोड़ी बैठे हैं। लेकिन प्रेम वो नहीं, भक्त और भगवान जैसा प्रेम होना चाहिए। एक के हो जाओ, दुनिया भर के देवी देवताओं को पूजोगे तो कभी किसी को प्रसन्न कर ही नहीं पाओगे। जैसे गजराज हाथी का हुआ कि देवी मैया बचा ले, नहीं आई देवी मैया, बोले बाबा बचा ले, एक का हो गया, किसका? मेरे ठाकुर बाके बिहारी का। बाबा अब तो तू ही है। इसलिए दिल किसी एक को दिया जाता है, दिल किसी एक को दिया जाता है, वो भी किसी नेक को दिया जाता है। ये भोलेनाथ का प्रसाद नहीं जो हर एक किसी को दिया जाता है। इसलिए कहा उम्र भर देखेंगे रास्ता तेरे आने के लिए।